Hello bachcho, let us read this question. So the question says, a deuteron of kinetic energy 50 kiloelectron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in plane perpendicular to magnetic field B. तो एक प्लेन है सर्कुलर ऑर्बिट का, उससे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस 0.5 मीटर के साथ एक ड्यूटेरॉन काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिवॉल्व कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियस इनसाइड सेम सेम बी मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा प्रोटॉन का, अगर हम रिप्लेस कर दे ड्यूटेरॉन विथ प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, तो की कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स सेंट्रीपिटल यहाँ पे इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फोर्स जो भी हमारा पार्टिकल के ऊपर पड़ रहा है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो वही हमारे पार्टिकल को मोशन करवा रहा है सर्कुलर। फर्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारा सर्कुलर प्लेन है और इसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है आर, और आर यहाँ पे इज इक्वल्स टू है 0.5 मीटर। तो ये चेंज नहीं हो रहा है। पहले हमारे पास क्या था ड्यूटेरॉन, और जो ड्यूटेरॉन होता है यानी कि हाइड्रोजन एटम में एक अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम ड्यूटेरॉन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है ड्यूटेरॉन। तो इसका जो मास होगा, अगर एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से प्रोटॉन का मास को हम एम ले लें तो ड्यूटेरॉन का जो मास है 2m होगा। तो 2m मास का ये पार्टिकल क्या कर रहा है मोशन कर रहा है, और मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी है वो है v। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ तो किसी भी मोमेंट पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होगा। तो हमें पता है यहाँ पे जो फोर्स होगा मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू भी क्रॉस बी, और एंगल दोनों के बीच में थीटा है, और थीटा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं साइन 90 हमें पता है 1 है, तो ये हो जाएगा बी भी इंटू क्यू। लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन दिखा रहा हो तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा इज इक्वल्स टू होता है एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे मास जो है ड्यूट्रॉन का 2m है, तो ये हो जाएगा 2 mv स्क्वायर बाई आर। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी भी इंटू क्यू। तो इस इक्वेशन को अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो हम लिख सकते हैं कि 2 m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू इंटू भी इंटू आर। तो यहाँ पे 2m जो है वो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है इंटू भी स्क्वायर है। तो अभी इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं हाफ, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू मास 2m इंटू भी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ बी क्यू भी इंटू आर। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। तो अभी हमें जो सिस्टम हमने लिया था ड्यूटेरॉन का मैग्नेटिक फील्ड में, इसको बस अभी चेंज करके प्रोटॉन करना है। और प्रोटॉन का हमें पता है जो मास है, यहाँ पे 2m था ड्यूटेरॉन का, मास यहाँ पे चेंज होके बस m हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है वहां पे सिर्फ एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था, तो 2m था, तो यहाँ पे m हो जाएगा। तो अभी इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं, तो अभी प्रोटॉन को रिप्लेस करने पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं फॉर प्रोटॉन हाफ, प्रोटॉन का मास को m लेना पड़ेगा, हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 में देखें तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो एम भी स्क्वायर है, एम भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
हाफ बी क्यू भी इंटू आर। तो इसी को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा हाफ इंटू हाफ ऑफ बी क्यू भी इंटू आर। तो ये हो जाएगा 1/4 बी क्यू भी आर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो अभी ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है, और पहले जो ये काइनेटिक एनर्जी था ये किसका था, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन था। तो अभी दोनों का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा हाफ बी क्यू भी इंटू आर डिवाइडेड बाय 1/4 बी क्यू भी इंटू आर। तो यहाँ पे सारे जो टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी ड्यूटेरॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन इज इक्वल्स टू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमें पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो अगर पुट कर दे हम, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा सेम कंडीशन में वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत, ऑप्शन बी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत, ऑप्शन सी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गलत, ऑप्शन डी जो है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका सही उत्तर होगा। So this is our final answer. I hope you have understood this well. Best of luck.